अवैध एक ऐसी है कि जो वास्तविकता में कहीं ना कहीं भूतकाल में कुछ घटना हुई थी, उन घटनाओं से प्रेरित होके एक कहानी बनी है। लिस्ट बहुत बड़ी है, मैं किसी एक का नाम लूंगा और शायद दूसरे का छूट जाएगा, तो मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। सत्ता परिवर्तन की बातें हैं, कुछ सत्ता हथियाने की बातें हैं। खैर दोस्तों बहुत ही जोरदार तरीके से स्वागत करिए समर्थ चतुर्वेदी साहब का हमारे साथ इंस्टाग्राम लाइव पर जुड़ गए हैं। इनसे ढेरों बातें होगी। अ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं अपने देसी धर्म दुबे शो के सारे दर्शकों की तरफ से, इस आवाम की तरफ से, भोजपुरिया दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। आपके फिल्म संघर्ष 2 के लिए बहुत ही शानदार अभिनय देखने को मिला। हालांकि ट्रेलर में बहुत ज्यादा झलक देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जितनी भी दिखी, वो कहते हैं ना कि दौर आते हैं, समझ भैया, हाँ जी, दौर इरशाद। आते हैं, दौर आते हैं, दौर जाते हैं, दौर आते हैं, दौर जाते हैं। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो जब भी आते हैं अपनी अलग ही छाप छोड़ जाते हैं। उन्हीं में से एक है समर्थ अवैध का। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि इस समय अवैध फिल्म की शूटिंग कहाँ चल रही है, कौन कौन किरदार हैं, डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, और अवैध स्पेशली आपके दिल के कितने करीबी, अगर थोड़ी बहुत अगर कहानी भी तोड़ सके तो। कहानी तो खैर नहीं तोड़ पाऊंगा, लेकिन ये कहूंगा कि हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि भोजपुरी में एक मौलिक विषय की कहीं ना कहीं कमी रहती है। हमेशा डिस्क्लेमर में लिखा जाता है कि ये काल्पनिक फिल्म है, इसका किसी जीवंत आदमी से लेना देना नहीं है। लेकिन शायद अवैध एक ऐसी है कि जो वास्तविकता में कहीं ना कहीं भूतकाल में कुछ घटना हुई थी, उन घटनाओं से प्रेरित होके एक कहानी बनी है, जिसका नाम है अवैध। जिसके निर्देशक हैं नीरज यादव जी और रणधीर सिंह जी, जिन्होंने पहले पत्थर के सनम, टेढ़ी मेढ़ी कहानी और सॉरी यार जैसे सिनेमा, और अभी इतनी सी खुशी वो भी आने वाली है, और ये अवैध कर रहे हैं। डीओपी हैं आरआर प्रिंस भैया, निर्माता हैं राजघराना फिल्म्स अविनाश जी। और तो एक ये समझिए, यहां भी कलाकारों की एक बहुत बड़ी बारात है। लिस्ट बहुत बड़ी है, मैं किसी एक का नाम लूंगा और शायद दूसरे का छूट जाएगा, तो मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। केसारी जी नायक हैं, यामिनी जी हैं, अपर्णा मलिक हैं जो नवोदित है नायिका। इसके पहले शायद एक या दो फिल्म की है उन्होंने, मुझे वो क्षमा चाहूंगा नहीं पता। रितेश पांडे जी के साथ साथ की है। और इसमें देव सिंह जी हैं, सुबोध सेठ जी हैं, प्रेम दुबे जी हैं, मैं हूं, और डाल्टनगंज के शेखर चटर्जी जी हैं, आर नरेंद्र जी हैं जो पटना के वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, और ओपी कश्यप हैं, के गोस्वामी सर हैं, क्या बात है, और क्या बात है, वाह। मतलब बहुत सारे लोग हैं। मैं मतलब निशा अरे मैं तिवारी समझ जी गया, हैं, बहुत बहुत सारे बहुत लोग बहुत हैं। एकदम बड़ी। नहीं बिल्कुल, और किसी का नाम छूट जाए तो फिर वो थोड़ा बहुत नाराज भी हो सकता है, बट ऐसे ही मानने की जरूरत नहीं। लाइव शो चल रहा है, समझ भैया के दिमाग में दुनिया भर की चीजें चल रही है। आपका किरदार कौन सा है? फिर आपने मुझे मैंने देखा गुस्सा नहीं कुछ किया जेल उसमें। के कपड़े में, कैदी कैदी वगैरह के कपड़े में आप हैं। हाँ जी, कुछ है जो शायद चीजें पता लगेंगी बाद में। कुछ सत्ता परिवर्तन की बातें हैं, कुछ सत्ता हथियाने की बातें हैं। तो वो चीजें मैं अभी नहीं बता सकता। कुछ तो आगे, अभी तो शूट हो रहा है, तो अभी बहुत कुछ सारी नई चीजें आनी नहीं है। कुछ बहुत बिल्कुल, सारे खोलिए भी अच्छे मत। नए। ये देखिए भैया, हीरा लाल यादव जी जो है ना, फाइट मास्टर, वो भी जुड़े हैं और देख रहे हैं, तो वो जाकर का के मास्टर बता जी प्रणाम। देंगे। अच्छा, संघर्ष 2 में आपको पुलिस के किरदार में देखते हैं, उसके बाद में अवैध में आपको कैदी के किरदार में देखते हैं। देख के बड़ी खुशी हुई, बट एकदम अपोजिट नहीं हो गया? अपोजिट नहीं हो गया। देखिए, मैं इस मामले में शायद मैं बहुत लकी हूं। जब मैं नायक बनता था, तब भी मेरे पास एक अलग अलग किरदार करने को आते थे, क्योंकि मैं बंबई ये सोच के आया था कि मुझे कलाकार बनना है। मुझे अपने आप को, जो मैंने 16 साल भोपाल में रंगमंच करके अपने आप को चीजें सीखी थी, उन चीजों को यहाँ आके एक तरीके से पॉलिश करना है, या लोगों के मार्गदर्शन में उसको आगे बढ़ाना है। सौभाग्यशाली हूं कि मुझे हमेशा से नया कुछ नया करने को मिलता है। संघर्ष में एक अलग किरदार था, अलग बॉडी लैंग्वेज थी, अलग चीजें थी। यहाँ आके मुझे एक अलग काम करने को मिला। इसके पहले भी हम लोग कश्मीर में कर रहे थे रंग दे बसंती, उसमें भी केसारी जी नायक हैं।
प्रिमांशु सर डायरेक्टर है, वहां भी कुछ मुझे अलग करने को मिला। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक कलाकार के तौर पे मुझे हर बार कुछ ना कुछ एक अलग चुनौतीपूर्ण पेश किया जाता है, जिसको मैं पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाने की कोशिश करता हूं अपने निर्देशक के मार्गदर्शन में। तो कहीं ना कहीं जो कुछ बिल्कुल। अच्छा होता है वो निर्देशक का होता है, और जो कुछ कहीं अभिनय में त्रुटि रह जाती है तो वो मेरी है।